करते हैं। क्या शुक्रिया बताने के लिए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू हमारे पास क्या है? लिस्ट व्यू एक इस तरह का विजेट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एप्लीकेशन है और उसमें हमारे पास मल्टीपल यूज़र का डेटा आ रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का डेटा आ रहा है, ठीक है। तो वो हम किस फॉर्मेट में हम खुद शो करवाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में? ज़्यादातर हम एक लिस्ट फॉर्मेट में शो करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह करता हूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी जो है ना साथ साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, इसको अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके। अ, अच्छा, ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है। अ, ये हमारे पास है एक लिस्ट व्यू कह सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं सही से दिखाता हूँ। अगर हम किसी कैटेगरी पे क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारे पास आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? एक लिस्ट व्यू है, ठीक है। एक लिस्ट है, एक आइटम्स की लिस्ट है, ठीक है। हमारे पास ये आइटम्स कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारे पास एक डेटाबेस है जो हमारे पास ये हमारे पास फायरबेस के डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है, ये लिस्ट। तो पहले मैं जो है ना उन आइटम्स को गेट करता हूँ, अपने एक लिस्ट में स्टोर करता हूँ, ठीक है। उन सारे उनके सारे इन्फॉर्मेशन एक लिस्ट में स्टोर करता हूँ। और फिर जो है ना अपना एक विजेट बनाया है मैंने, जो लिस्ट व्यू बिल्डर के नाम से, ठीक है। लिस्ट व्यू बिल्डर का एक विजेट है, ठीक है। तो वो विजेट क्या कर होते हैं कि वो इन सारे जो डेटा है वो लिस्ट फॉर्म में जो है ना वो उसको शो करवा रहा रहता है, शो कराता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट व्यू, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल लिस्ट व्यू में हम दो जो है ना टू टाइप ऑफ लिस्ट व्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक हमारे पास है स्टैटिक और एक हमारे पास है लिस्ट व्यू बिल्डर, ठीक है। स्टैटिक फॉर एग्जांपल हम इस तरह ड्रायर पे आते हैं और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। ये जितनी भी जो है ना ये ऑप्शंस है यहाँ पे, तो ये क्या है? ये एक लिस्ट है। हमने यहाँ पे एक लिस्ट व्यू प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। और इन सारे विजिट्स को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इन सारे विजिट्स पे जो है ना अपने अपने फंक्शन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसमें इनमें डिफरेंस क्या है कि ये सारे स्टैटिक है, ठीक है। ये मैंने जिस तरह बनाए, इनका मैंने इन सब का मैंने अलग से कोड लिखा हुआ है, इन सब का, ठीक है, इन सब के बारे में, ठीक है। जितने भी यहाँ पे टाइल्स है, जितने भी आपको लिस्ट टाइल नजर आ रहे हैं इन लिस्ट व्यू में, ठीक है, तो इन सब को मैंने जो है ना हार्ड कोडेड यहाँ पे इसका कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टैटिक ये है कि स्टैटिक में हमने सारे विजिट्स का जो है ना वो कोड लिखना होता है, ठीक है। जितने भी हम विजिट्स डालते हैं एक लिस्ट व्यू में, उन सब विजिट्स का हम कोड लिखते हैं, जितने भी विजिट्स हम लिस्ट में डाल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम जब लिस्ट व्यू बिल्डर की बात करते हैं तो लिस्ट व्यू बिल्डर एक ऐसा लिस्ट है जिसमें जो है ना हमारे पास डायनामिक डेटा आ रहा होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अब ये सारी चीज़ें मेरे साथ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने डेटा जो है ना हमारे पास डेटाबेस से आ रहे हैं, बैक से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके मुताबिक खुद को जो है ना वो बिल्ड करते हैं, ठीक है। लिस्ट व्यू बिल्डर उसके मुताबिक जो है ना वो उसको बिल्ड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा था कि जो अब आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक लिस्ट व्यू और एक हमारे पास तो जो लिस्ट व्यू बिल्डर है, उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो आप बता सकते हैं, कोई इशू है? फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है तो बस क्लियर लिख के। ओके, यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ। अ, enter, चल। जी बिल्कुल, जितने भी मतलब हमारे पास काल की हिस्ट्री पड़ी होती है वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है। वो एक लिस्ट व्यू है, वो एक इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट व्यू है, हमारे पास ये सारी चीज़ें पड़ी है, ठीक है। तो अगर हमने अपनी एप्लीकेशन में हमारे पास जिस इस तरह का एक लिस्ट बनाना है तो हम कौन सा विजेट यूज़ करेंगे? आप हम जो है ना लिस्ट व्यू विजेट यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना कोशिश करते हैं आगे जाते, ठीक है। अच्छा, हमारे पास
हम एक सेंटर बॉडी का जो विजिट है, हम बॉडी विजिट बनाते हैं उसमें हम सेंटर रखते हैं। सेंटर विजिट में हम एक और चार्ट बनाते हैं पेडिंग। ठीक है। तो पेडिंग हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें जितने भी हमारे जो लिस्ट में जो आइटम्स होगी ना, ताकि उनको चारों तरफ से थोड़ा सा स्पेस मिले। ठीक है। मतलब अच्छा, यहाँ पे इस तरह करते हैं कि इसको एजेंसिट्स डॉट ऑल, हर तरफ से हम 20 पिक्सल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा, अच्छा ये सही। अच्छा, अब हमारे पास पेडिंग जो विजिट है उसमें हम एक और चाइल्ड लेते हैं और उसको हम लिस्ट व्यू प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारा लिस्ट व्यू स्टार्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, लिस्ट व्यू में हमारे पास लाइक फॉर एग्जांपल हम लिस्ट व्यू में ना आपको जो है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि लिस्ट है। लिस्ट में हमारे पास एक से ज़्यादा आइटम होते हैं। ठीक है। तो जो सिंपल लिस्ट व्यू है ना, जो सिंपल लिस्ट व्यू है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें चिल्ड्रन होता है, जो स्टैटिक लिस्ट व्यू होता है। ठीक है। उसमें हम सारे चिल्ड्रन डिफाइन कर रहे होते हैं, उन सारे चिल्ड्रन का कोड लिख रहे होते हैं। जितने भी विजिट हम इस लिस्ट व्यू में डालेंगे, ये जो स्टैटिक है, ये जो सिंपल है। ठीक है। तो इसमें हम सारे जो जितने भी हमारे पास विजिट हो गए, उन हर एक का अलग अलग कोड लिखेंगे। ठीक है। और वो हमें स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने जो है ना लिस्ट व्यू से, जो सिंपल यानी स्टैटिक लिस्ट व्यू है। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें फॉर एग्जांपल हमें पता चले कि ये लिस्ट है, तो इसमें एक से ज़्यादा चिल्ड्रन हो गए, यानी एक से ज़्यादा विजिट आएंगे। ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि चिल्ड्रन ले लेते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि इसमें जो है ना लिस्ट टाइल प्रोवाइड करते हैं। आज लिस्ट टाइल क्या है? लिस्ट टाइल एक ऐसा विजिट है जो कि हम लिस्ट व्यू में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है, जब हम उस उधर ड्रायर में जा रहे थे तो उधर जो है ना हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे थे, जिस तरह के होम था, अकाउंट था, लॉग आउट था, इस तरह के सारे। ठीक है। तो ये जितने भी विजिट्स थे वो सारे किससे बने हुए थे? वो लिस्ट टाइल से बने हुए थे। ठीक है। लिस्ट टाइल एक विजिट होता है जो कि लिस्ट व्यू के अंदर आता है। ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक लिस्ट टाइल बना दिया। ठीक है। तो मतलब ये है कि हमारे पास एक आइटम हम लिस्ट में ऐड करें। ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि कुछ और लिस्ट स्टाइल भी जो है ना, मल्टीपल लिस्ट स्टाइल यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास चार आइटम ऐड हो गए। ठीक है। इस तरह करते हैं कि यहाँ पे इन सबको नाम दे देते हैं ताकि हमें नजर आए कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इन सबको टाइटल दे देता हूँ। टाइटल फॉर एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ मैं टेक्स्ट, और यहाँ पे देता हूँ मैं होम। ठीक है। अच्छा, इनको कॉपी करता हूँ, कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे होम, यहाँ पे हमारे पास अकाउंट, यहाँ पे हमारे पास और क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल हेल्प। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लॉग आउट। ओके। इस तरह की कुछ चीज़ें हम लगाते हैं। ठीक है। अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास चार जो है ना टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, सिंपल टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल में ये है क्या? ये जो है ना लिस्ट स्टाइल्स है। ठीक है। लिस्ट स्टाइल, अच्छा इसमें फ़र्क क्या है? अभी आप सोच रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट ही क्यों नहीं लगा रहे थे? तो लिस्ट स्टाइल में अपनी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि इजी बनाती है हमारे लिए। ठीक है। जो कि हम टेक्स्ट में जो है ना सिंपली नहीं लिख सकते। ठीक है। वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल लिस्ट स्टाइल में हमारे पास एक फंक्शन आता है अनटैप, यानी इस पर हम क्लिक भी कर सकते हैं, ये फंक्शन भी हमें देता है। ठीक है। इसकी स्टाइलिंग हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और यहाँ पे हम आइकन्स लगाते हैं। ठीक है। तो आइकन हमारे पास यहाँ पे एक लीडिंग जो है ना, लीडिंग जो फर्स्ट यहाँ पे जो आइकन आता है, यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? लीडिंग कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम एक लीडिंग आइकन लगा सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आइकन, आइकॉन्स डॉट आइकॉन्स डॉट होम। ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एक आइकन भी नजर आ रहा है साथ में। ठीक है। होम का। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी करता हूँ और इन सब में देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है। और इन सब की मैं यहाँ पे अकाउंट, तो यहाँ पे हेल्प,
और यहाँ पे मैं लॉग आउट। ठीक है। अभी आपको ये नज़र आ रहा है, ये वही चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी अपने एप्लीकेशन में दिखाई थी। वो ड्रायर में मैंने ये ही लिस्ट बनाया हुआ था, फिर इस तरह के ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। ठीक है। और इनमें से किसी पर भी मैं क्लिक करता था तो मैं एक नए स्क्रीन में चला जाता था, या मैं किसी और स्क्रीन पे नेविगेट करता था, या लॉग आउट हो जाता, वापस चला जाता था। ठीक है। तो वो मैं किस तरह करता था, वो आपको मैंने इस तरह यहाँ पे बताया कि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, अनटेप प्रॉपर्टी। अनटेप जो है ना प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो अनटेप प्रॉपर्टी में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, और इस फंक्शन में हम वही कोड लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि भाई हम इस पे क्लिक करें और वो कोड एग्जीक्यूट हो। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे इस तरह करता हूँ, यू आर इन होम पेज। ठीक है। इन अनटेप प्रॉपर्टी को मैं इन सब में भी लगा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह। ठीक है। और यहाँ पे तो ये तो इन सब की मैं यहाँ पे अगर वगैरह ये सब चीज़ें चेंज करता हूँ। ठीक है। एक काउंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्प, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू आर लॉग आउट। ठीक है। तो अगर अब मैं इस पे हावर करूँ तो यहाँ पे एक हावर का इफेक्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अब ये अनटेप इन फंक्शन इन पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है। अब ये क्लिकेबल बन गए। ठीक है। तो इनको मैं सिंपली स्टैटिक भी बना सकता हूँ, इनको मैं क्लिकेबल क्लिकेबल भी बना सकता हूँ। ठीक है। इनके मैं यहाँ पे आइकन भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ, यहाँ पे मैं सब टाइटल भी दे सकता हूँ। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मैं सब टाइटल, तो सब टाइटल भी इस तरह हम देते हैं जिस तरह के हमने टाइटल दिया हुआ है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्प यू नीड हेल्प। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक छोटा सा एक और टेक्स्ट भी आ गया है जो हमने इसमें सबटाइटल लगाया है। ठीक है। तो इस नीचे जो है हमारे पास एक सबटाइटल भी आ गया है, और वो कह रहा है कि यू नीड हेल्प, यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ठीक है। तो ये एक स्टैटिक हमारे पास लिस्ट व्यू हो गया। ठीक है। स्टैटिक लिस्ट व्यू का आपको समझ आ गई है। इसमें हम लाइक फॉर एग्जांपल लिस्ट स्टाइल भी दे सकते हैं, हम इसमें और भी विजिट देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि कोशिश करता हूँ यहाँ पे एक कंटेनर प्रोवाइड करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको हाइट विड्थ, सॉरी, यहाँ पे डबल डॉट इंफिनिटी, यहाँ पे हाइट में 100 प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसका सिंपली मकसद ये है कि मैं यहाँ पे लिस्ट व्यू में जो भी आइटम देना चाहता हूँ वो यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है। मतलब यहाँ पे एक ही लिस्ट व्यू में मैं लिस्ट स्टाइल भी दे सकता हूँ, कंटेनर भी दे सकता हूँ, कोई बटन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। तो लिस्ट है, लिस्ट में जितने भी हम विजिट डालते हैं वो जो है ना हमारे पास इस तरह लिस्ट फॉर्म में शो हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ पे किस तरह करते हैं, ओके, साइज बॉक्स में हमारे पास हाइट है, और इसको अच्छा, अच्छा अब हमारे पास ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये कौन से डायरेक्शन में है हमारे पास, ये जो है वर्टिकल डायरेक्शन में है। अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बना अब वो करते हैं, उसके लिए हमें इस तरह करना होगा कि लिस्ट व्यू के अंदर हम एक वो लिखेंगे, हमारे पास लिस्ट व्यू के अंदर है, क्या कहाँ पर है, फॉर एग्जांपल डायरेक्शन, या यहाँ पे शायद ओके स्क्रॉल व्यू मेरा ख्याल में, स्क्रॉल डायरेक्शन, और यहाँ पे एक्सेस डॉट हॉरिजेंटल। अब यहाँ पे हम हमारे पास क्या हो रहा है, वो जो विजिट थे उनको सही बराबर स्पेस नहीं मिल रहा था, तो उस वजह से वो क्या हो गए हमारे पास
हाइड हो गए, वो जो है ना वो रन ही नहीं हुए, वो बिल्ड ही नहीं हुई, ठीक है, तो वो एरर आ गया हमारे पास यहाँ पे, सही है। ये सिंपली यहाँ पे एक एरर आ गया, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कोशिश करते हैं यहाँ पे जो लिस्ट व्यू है उसको उसमें वो करे, ठीक है, रैप करे साइज बॉक्स में, ठीक है। तो इस तरह करते हैं कि हम पहले इस लिस्ट व्यू को कॉपी करते हैं, यहाँ से मैंने कट किया और यहाँ पे मैं अभी साइज बॉक्स लगा देता हूँ, ठीक है, साइज बॉक्स। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ हाइट 120, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जो चाइल्ड है, ठीक है। और अभी इसको कोशिश करते हैं रन करने की, यहाँ पे क्यों इशू आ रहा है। अच्छा, और यहाँ पे वेट, यहाँ पे डबल डॉट इंफिनिटी, ओके। इसको कोशिश करते हैं रिमूव कर ले, ताकि ओके। हम्म, वर्टिकल में ये हमारे पास इशू कर रहा है, लेकिन चेक करते हैं क्या है, ठीक है। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ताकि पता चले ये काम करे कि नहीं। इसको सेव, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए, अच्छा अभी ये चीज़ें तो हमारे पास वर्टिकल आ गई है, लेकिन ये क्यों नहीं आ रही। अच्छा, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंटेनर को हमने वेट दिया हुआ है और वो हमने 120 दिया हुआ है, ठीक है। और और क्या किया हुआ है, यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है, नहीं, यहाँ पे हमने वेट दिया हुआ है, ठीक है। शायद ये मसला कर रहा हो, ठीक है। तो इस तरह करते हैं कि अभी दोबारा से चेक करते हैं और इसको यहाँ पे फिलहाल कमेंट कर देते हैं। फिर मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन कभी ये ज़्यादातर कंफ्यूजन जो है ना वो क्रिएट करता है अगर हम हॉरिजेंटल में वो कर देते हैं, ठीक है। लिस्ट को हम डाल देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हम्म, तो हम इस तरह करते हैं कि इन सबको वेट डबल डॉट इंफिनिटी नहीं, यहाँ पे इस तरह करते हैं कि वेट में इसको 100, और इनको मैं फिलहाल कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिबगिंग में इस तरह ही होता है, और इसको मैं कलर देता हूँ ताकि पता चले कि ये तो इसको उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। कलर्स डॉट ऑरेंज, अच्छा इस वाले को इसने उठा लिए, चिल्ड्रन को हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस में, लेकिन हमारे पास जितने भी टाइल है उसको नहीं उठा रहा, ठीक है। तो इस तरह करते हैं कि अपने पहले वाला टाइल है उसको कॉपी करते हैं, सॉरी इसको अनकमेंट करते हैं और इसको डाल देते हैं साइज बॉक्स में, ताकि हम इसको हाइट दे सकें। हम इसको हाइट 100 प्रोवाइड करते हैं और विड्थ तो 100 प्रोवाइड करते हैं, अच्छा। तो मसला ये आ रहा है कि जब हम यहाँ पे लिस्ट व्यू डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो विड्थ है वो होता है फुल, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो फुल विड्थ ले लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर वो फुल विड्थ लेता है तो वो फिर हमारे पास मसला क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो उस वजह से वो जो है ना हमें एरर देता है, और हमारा जो स्क्रीन है वो विजेट बिल्ड ही नहीं होता, ठीक है। तो ये एक मसला यहाँ पे हॉरिजेंटल जब हम इसकी अलाइनमेंट करते हैं तो आता है, लेकिन इस पे मैं जो है ना थोड़ा और भी वो करता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि आपको फिर समझा सकूँ, ठीक है। इसकी मुझे अभी खुद भी यहाँ पे इतनी समझ नहीं आ रही, लेकिन ये है कि यहाँ पे अगर हम विड्थ प्रोवाइड करते हैं, वेट प्रोवाइड नहीं करते, तो वो यहाँ पे फुल वेट ले लेता है, और जब वो फुल वेट लेता है तो हमारे पास यहाँ पे और भी विजिट है, उनका जो वो है जगह है वो ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ पे हमें एरर आता है, ठीक है।
स्पेसिंग कह रहा होता है। तो इसको फिलहाल इस तरह करते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से हम वर्टिकल पे रहने देते हैं, और इसको हम दोबारा से सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। हाँ, कॉलम और रो भी फुल वेट देती है, लेकिन कभी कभी अगर कॉलम और रो में हम जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं क्या है, तो हमारा जो लिस्ट व्यू है तो वो जो है ना इशू करते हैं, तब आपने जो है ना अपने लिस्ट व्यू को एक्सपेंडेड में रखना होता है, ठीक है। वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ये इसको, अच्छा, इसको दोबारा से इधर चला गया, इसको इस बॉक्स से रिमूव करते हैं, ठीक है। काउंट आ गया है, और हमारे पास एक और कौन सा मिसिंग है, लगआउट वाला किधर चला गया, लगआउट वाला नहीं आ रहा, इसको यहाँ पे, अच्छा, लगआउट वाला किधर चला गया यार। इस तरह करते हैं कि वहाँ पे हमने लिखा हुआ है लगआउट को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे एक दूसरा बना देते हैं, ठीक है। चेक करते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, इसको यहाँ पे रिमूव करते हैं, और दोबारा से एक नया विजेट बनाते हैं, कॉपी एंड, अच्छा, रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि पता चले कि इशू कभी कभी कोड में नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास प्रोजेक्ट रन हुआ होता है उसमें कभी कभी इशू आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने हाइट दिया हुआ है, ठीक है, तो उस वजह से आ, गलती, माफ फरमाइए। इसको इस तरह करते हैं कि रिमूव कर देते हैं ताकि ये हमें जो है ना शो हो जाए, ठीक है। ओके, यहाँ पे टाइल हेल्प कीजिएगा, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टैटिक लिस्ट होता है, अगर इसमें हमने जितने भी जो है ना जो विजिट है वो प्रोवाइड करने होते हैं, तो उनको हमने यहाँ पे लिखना होता है, हर एक को अलग अलग से लिखना होता है, ठीक है। तो ये स्टैटिक विजिट में इस तरह होता है, ठीक है, जितने भी विजिट आपने लिखने प्रोवाइड करने होते हैं यहाँ पे उनका सबका कोड लिखना होता है, ठीक है। और स्टैटिक विजिट में हम जो है ना और क्या क्या कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें कंट्रोलर्स है, और ये ज़्यादातर चीज़ें जो है ना हम अभी स्टैटिक लिस्ट व्यू में हम वो नहीं करते, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है कि मतलब हम यहाँ पे लिस्ट व्यू में हम चिल्ड्रन डालते हैं, ठीक है, उसको उसका एक्स एक्सेस जो है ना वो डिफाइन करते हैं, और जितने भी हमने चिल्ड्रन डाले होते हैं उनको जो है ना, लाइक फॉर एग्जांपल हमने लिस्ट टाइल डालते हैं जो मेनली हम डालते हैं विजिट, तो वो लिस्ट टाइल डालते हैं, ठीक है, लिस्ट व्यू में। लेकिन अगर हमने कोई और विजिट प्रोवाइड करना है, बटन वगैरह कुछ और प्रोवाइड करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलम देखा हुआ था तो वो कोई इशू नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा से एक और बटन भी देख लेते हैं ताकि आपको, यहाँ पे बटन, सॉरी एलिवेटेड बटन, और यहाँ पे इसको चाइल्ड में मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, टेक्स्ट के अंदर हम जितना दे देते हैं, और क्या इशू आ रहा है, अच्छा सॉरी। तो अभी आपको यहाँ पे एक बटन भी नजर आया बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है। तो इसमें हम जो है ना लिस्ट व्यू में अगर हम लिस्ट फॉर्म में कोई विजिट्स जो है ना वो अपनी स्क्रीन में शो कराना चाहते हैं, तो हमारे पास एक होता है स्टैटिक लिस्ट व्यू, ठीक है। तो इन स्टैटिक लिस्ट व्यू में ये है कि हमने सारे जो विजिट हैं उन सबको चिल्ड्रन में कॉलम की तरह लिखना पड़ता है, जो कि हमारे पास कॉलम एक वो है ना विजिट है, उसकी तरह हमने यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है।
और कॉलम और लिस्ट व्यू में ये डिफरेंस है कि जो हमारे पास कॉलम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉलेबल नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो वो होता है लिस्ट व्यू, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, स्क्रॉलेबल होता है, ठीक है। इसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एक लिस्ट है और लिस्ट हमारे पास ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसको अगर हम स्क्रॉल नहीं कर सकते तो उसको फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस लिस्ट का और कॉलम का ये डिफरेंस है कि उसको हम स्क्रॉल नहीं कर सकते बाय डिफ़ॉल्ट और इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्क्रॉल प्रॉपर्टी की। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे जो स्टैटिक लिस्ट व्यू है उनका में किसी को कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा ले रहे हैं अभी। न्यू इशू तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें, ठीक है, क्योंकि हमने वो बिल्डर भी जो है ना वो थोड़ा सा कवर करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ ले, अदरवाइज जो है ना क्लियर लिखे ताकि हम घर आगे जाए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो लिस्ट व्यू बिल्डर है उसको हम जो है ना देखते हैं, ठीक है। अच्छा, लिस्ट व्यू बिल्डर में मैंने आपको सिंपल डिफरेंस, जो लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू बिल्डर में उसमें मैंने आपको जो है ना सिंपल डिफरेंस बताया कि हम लिस्ट व्यू जो है ना, जब एक स्टैटिक लिस्ट होता है, जो हमारे पास हार्ड कोडेड लिस्ट होता है, जो हमारे पास स्क्रीन में जो है ना वही का उस वही का वही नज़र आएगा, वही उसी का उसी तरह नज़र आएगा जिस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो बिल्डर होता है ना, उसमें डेटा बैकएंड से या सर्वर से आ रहा होता है, ठीक है। तो वो सर्वर से जो डेटा आ रहा होता है तो वो कम होता है या ज़्यादा होता है, तो वो उस हिसाब से खुद को बिल्ड कर रहा होता है, ठीक है। उसी हिसाब से खुद को जो है ना वो क्रिएट उतने जो है ना वो उसमें विजिट क्रिएट करता है, उतने ही जो है ना वो विजिट्स को हमें हमारे स्क्रीन पे शो करवाते हैं, जिस तरह के आपको मैंने एक प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास कहाँ से आ रहे थे, फ्लटर से, बैक फ्लटर से आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं ताकि हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, अब हम बनाते हैं लिस्ट व्यू बिल्डर, ठीक है। इसको हटा देते हैं फिलहाल, और इसमें मैं सेंटर, और इसका मैं कर देता हूँ चाइल्ड, चाइल्ड में मैं कर देता हूँ लिस्ट व्यू डार्ट बिल्डर, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट व्यू डार्ट बिल्डर में हमारे पास कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है, ठीक है। इसमें ये नहीं कि हमने जो है ना वो जिस तरह के हम जो है ना वो लिस्ट में जो है ना वो एक हार्ड कोडेड जो है ना वो लिखते थे, ठीक है। जो हमारे पास वो था विजिट जो है ना वो सारे उनका सबका कोड लिखते थे, ठीक है, और वो इन सबका जो इन वो सारे विजिट जो है ना हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट विजिट होते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट व्यू बिल्डर है ना, इसमें ज़्यादातर हम उसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सर्वर से डेटा आ रहा होता है। जब सर्वर से डेटा आता है तो वो एक ही या तो प्रोडक्ट का आता है या तो यूज़र का आता है, ठीक है। तो एक ही एंटिटी का आ रहा होता है, ठीक है। तो उन सारी एंटिटीज़ को हम एक ही विजिट में, एक ही तरह के विजिट में शो करवाते हैं, उसको हम कार्ड भी बोलते हैं, या सिंपल हम कंटेनर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो सेम ही विजिट होता है, वो सेम ही, लाइक फॉर एग्जांपल आप वो पैटर्न जो है ना वो सब विजिट का सेम होता है, लेकिन उसमें डेटा थोड़ा सा चेंज होता है, सबका जो है ना वो डेटा चेंज होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो जितने भी यहाँ पे विजिट है इन सब का पैटर्न सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार बनाया है, बाकी इस लिस्ट व्यू बिल्डर ने इन सबको बार बार क्रिएट किया हुआ है, और हर हर दफ़ा जो है ना इस जो विजेट है इसको अलग अलग डेटा दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये मैंने बनाया सिर्फ, क्या किया है, एक बार बनाया है, ठीक है। बाकी इन सब विजेट्स को डेटा बार बार जो है ना जो लिस्ट व्यू बिल्डर होता है वो लूप चलाता है, तब तक चलाता है जब तक हमारा जो है ना जो डेटा होता है, जो लिस्ट हम प्रोवाइड करते हैं वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। उसका जो वो होता है लेंथ है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास जो है ना 7 जो विजिट है, 7 मतलब फॉर एग्जांपल 7 आइटम आ रहे थे लिस्ट में, ठीक है। तो इस लिस्ट व्यू बिल्डर ने क्या किया कि 7 विजिट बनाए और सब में जो है ना अपना अलग अलग डेटा पास कर दिया है इंडेक्स के हिसाब से, मतलब लिस्ट में जितने भी वैल्यू पड़ी होती है वो सारे आपको पता है इंडेक्स के हिसाब से पड़ी होती है, ठीक है। अगर उनको हम एक्सेस करेंगे तो इंडेक्स के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो
लिस्ट व्यू में क्या होता था कि हम चिल्ड्रन लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम एक प्रॉपर्टी लेंगे, इसको हम बताते हैं आइटम बिल्डर, ठीक है। तो ये आइटम बिल्डर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम वो आइटम डिज़ाइन करते हैं जो हम चाहते हैं कि भाई इस लिस्ट में हमें ये वाला इस तरह का विजेट नज़र आएगा, इसमें सिर्फ ये विजेट सेम होगा, बाकी इसमें डेटा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो डेटा बाहर से आ रहा होता है, लेकिन उसका जो विजेट होता है ना, वो मेन विजेट जो होता है वो हम एक ही बार बनाते हैं, ठीक है। बाकी उसमें डेटा डिफरेंट आ रहा होता है। वो डिफरेंट कैसे आ रहा होता है? वो ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स पे डिफरेंट आ रहा होता है। कैसे? क्योंकि हम डेटा लिस्ट से गेट करते हैं, और जब लिस्ट से गेट करते हैं तो लिस्ट में डेटा इंडेक्स के थ्रू हम गेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आइटम बिल्डर क्या करते हैं कि आइटम बिल्डर हमें हर इटरेशन यानी हर विजेट को बनाते हुए एक इंडेक्स भी प्रोवाइड करते हैं कि भाई मैं पे जो है ना वो पहला विजेट बना रहा हूँ, मैं दूसरा विजेट बना रहा हूँ, तो मतलब पहले विजेट में मैं आइटम लिस्ट से जो है ना पहला आइटम लेके शो कर दूंगा। जब दूसरा विजेट बनाता हूँ तो लिस्ट से दूसरा आइटम यहाँ पे शो कर दूँ, तो वो इंडेक्स के बेस पे जो है ना ये सारी चीज़ें कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है आइटम बिल्डर की। और आइटम बिल्डर क्या लेता है? आइटम बिल्डर हमारे पास दो चीज़ें ले रहा होता है, ठीक है। एक कंटेक्स्ट ले रहा होता है, एक हमारे पास एक कंटेक्स्ट दे रहा होता है हमारे पास पैरामीटर्स में, और एक जो है ना इंडेक्स दे रहा होता है, ठीक है। कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट अगर हम अभी तो इसमें डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन कंटेक्स्ट आपको वो ये इस तरह समझिए कि इसमें जो है हमारे पास सारे स्क्रीन का डेटा पड़ा होता है, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास सारे स्क्रीन्स का, यानी हम कौन से स्क्रीन में हैं, हम प्रीवियस कौन से स्क्रीन से आए, हम नेक्स्ट कौन से स्क्रीन पे जा रहे हैं, तो वो भी कंटेक्स्ट में जो है ना वो पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इंडेक्स फिर दूसरा जो है ना पैरामीटर है वो इंडेक्स है। इंडेक्स क्या है? जो हर बार जो है ना ये आइटम जितनी बार क्रिएट होगा, इतनी बार जो है ना ये इंडेक्स जो है ना एक इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। तो जब पहली बार ये विजेट क्रिएट होगा तो 0 इंडेक्स होगा, सेकंड बार जो है ना वो 1 इंडेक्स होगा। आपको मैंने बताया था कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है किसी एरे का या इस चीज़ का, वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम बनाते हैं एक विजेट जिसमें हम अपना मल्टीपल डेटा शो करवाएंगे, ठीक है। उसको हम देते हैं रिटर्न में हम कंटेनर, ठीक है। क्योंकि आइटम बिल्डर हमें जो है ना कंटेनर रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैं कंटेनर क्या इशू कर रहा है? कंटेनर। अच्छा, कंटेनर में हम जो है ना इस तरह करते हैं कि वो डाल देते हैं क्या है, एक लिस्ट टू डाल देते हैं, ठीक है। चाइल्ड लिस्ट स्टाइल, ठीक है। लिस्ट टू नहीं, सॉरी, लिस्ट स्टाइल, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल आपको मैंने बताया था कि लिस्ट स्टाइल हम ज़्यादातर जब लिस्ट व्यू या लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करते हैं तो इसमें जितने भी विजेट होते हैं ना, तो उसके लिए हम लिस्ट स्टाइल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हम दूसरे विजेट भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लिस्ट स्टाइल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। हम लीडिंग आइकन लगा सकते हैं, टाइटल लगा सकते हैं, सब टाइटल लगा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें अलग से कॉलम और रो ये सब चीज़ें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे टाइटल लगा दिया। टाइटल में मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट में मैं प्रोवाइड करता हूँ हेलो, ठीक है। और यहाँ पे मैं सब टाइटल दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ टेक्स्ट, यहाँ पे हेलो, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे एक आपने जो है ना वो जहन में रखना है कि जब आप लिस्ट व्यू बिल्डर लगाते हैं और यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं ना, मतलब अपना कंटेंट जो विजेट वो क्रिएट कर लेते हैं और आप रन कर लेते हैं, तो वो जो है ना वो विजेट बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, और आपका तब तक बनाता जाएगा जब तक आपकी कंप्यूटर की मेमोरी वो जो है ना वो करप्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इसका आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे क्या देना है, आइटम काउंट देना है, ठीक है। आइटम काउंट क्या करता है? आइटम काउंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो लिस्ट व्यू बिल्डर को बताती है कि भाई कितने आइटम शो करवाने हैं स्क्रीन में, ठीक है। तो जब लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास डायनामिक होते तब हम क्या करते, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ तो मैं 5 लिख दूंगा, लेकिन हमारे पास डायनामिक होते ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, तब भी हम क्या करते, तब हम उस लिस्ट का लेंथ प्रोवाइड करते हैं जिस लेंथ का हम डेटा यहाँ पे शो करवाते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अब इस तरह करते हैं कि यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, और यहाँ पे लिस्ट को मैं देता हूँ एक
स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको मैं देता हूँ नेम्स, ठीक है। और इसको मैं देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है स्ट्रिंग का, इसमें जो है ना हमारे पास स्ट्रिंग डेटा स्टोर है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल जेड ए आई या जे। और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास जो चाहिए, नेक्स्ट है हमारे पास एच ए हसान, ठीक है। और इस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन जो है ना वो आ गए, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास फॉर एग्जांपल आप इस तरह सोचे कि ये सर्वर से आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम हमारे पास ये लिस्ट में आइटम्स जो है ना ये सर्वर से आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें सॉरी, अच्छा यहाँ पे अटेंडेंस में लगा देता हूँ। हम यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि हमने हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कम हो सकती है, लिस्ट में कम वैल्यू ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, हम उसी लिस्ट का लेंथ प्रोवाइड करेंगे। उस वो लिस्ट कौन सा है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास नेम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेम्स डॉट लेंथ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको दोबारा से रन करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे इस तरह करते हैं कि हेलो की जगह हम जो है ना क्या करते हैं, इसी में यहाँ पे करंट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, करंट नेम इज इक्वल टू नेम्स इंडेक्स, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग का। और इस स्ट्रिंग वेरिया ये जो है ना क्या करेगा, ये इस तरह करेगा कि ये जो है ना नेम्स जो लिस्ट है उससे जो इंडेक्स है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इंडेक्स जो है ना हर बार जो है ना ये चेंज होता है, पहले जीरो होता है। तो ये हर बार जो है ना मतलब जीरो से स्टार्ट करेगा, और हर बार जितने भी आइटम में एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि ये आइटम के जो लिस्ट है उसके लेंथ के मुताबिक चलेगा। और ये सारे नेम एक बार उठाता जाएगा, और जो है ना हमारे पास लिस्ट स्टाइल में शो कराता जाएगा, ठीक है। जो कंटेनर है उसमें शो कराता जाएगा, और फिर जाएगा और नेक्स्ट विजेट बनाएगा, फिर जाएगा नेक्स्ट विजेट बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिस्ट स्टाइल टाइटल में जो है ना ये नेम शो कर देता हूँ, लाइक करंट नेम, ठीक है। करंट नेम, ठीक है।